इसके। तो अगर मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी ले लूं तो ये जो ट्रायंगल बनेगा बाय जॉइनिंग दिस, ये कैसा होगा? इसके बारे में कुछ विचार व्यक्त कर सकते हैं? दिस विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है जी। n इक्वल पार्ट्स में डिवीजन हो रही है, तो अगर वो n वर्टिसेस को ज्वाइन करके पॉलीगन बनाओगे तो वो हमेशा एक रेगुलर पॉलीगन बनेगा। इज इट ओके? अब जरा इस पर 2-4 क्वेश्चन कर लें जल्दी से। n nth roots of unity lie on a unit circle with center at origin। मतलब ये मेरे पास सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, रेडियस 1 है, 1 है। यूनिटी मीन्स रेडियस 1, सेंटर इज एट ओरिजिन। अगर हम 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को देखें तो वो इस सर्कल के ऊपर लाई कर रही है। ये 1, ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। देखो पहले तो मुझे बताओ, जो ओमेगा निकाला था उसका आर्ग्यूमेंट कितना था, याद है कुछ? ओमेगा का मैम, ओमेगा का आर्ग्यूमेंट मैम तो कॉपी में देख लो, ओमेगा लिखा तुमने cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3 लिखा। आर्ग्यूमेंट 2π/3 मतलब ओमेगा जो होगा वो यहाँ पर नहीं आएगा। ये एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री का। ओमेगा स्क्वायर का है, मैं 2π/3। अच्छा जी, ओमेगा स्क्वायर का है 4π/3। हाँ जी ठीक है। 4π/3 का मतलब पाई प्लस मतलब 120 डिग्री और आगे जाना है। 120 डिग्री ये आ गए, 120 डिग्री और जाना है। ये आपका हो गया 30, ये 60 और 60 डिग्री और, तो यहाँ पे नहीं आएगा ओमेगा स्क्वायर। ये जो 3 हिस्सों में डिवीजन हुई, ए से बी में, बी से सी में और सी से ए में, ये तीनों बराबर हैं। ये हमारा मतलब है इसको कहने का। सर्कमफ्रेंस को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। 3 है तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन हो गए, 4 होते तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन हो जाए। और इक्वल पार्ट्स में डिवीजन हुई है, इसीलिए अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो जो मेरा ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जरा असाइनमेंट में पहला ही क्वेश्चन देखो। पहला मैं आंसर करूं। हाँ जी, आंसर ए है। ए या सी में से कुछ होगा, देखना पड़ेगा ये बनेगा कि सी बनेगा। जिसने पहला क्वेश्चन कर लिया है वो करेगा क्वेश्चन नंबर 9। 9 के बाद 14, 14 के बाद 16, 1, 9, 14, 16। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 में x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा। 2 cos थीटा ये ना, 2 cos थीटा। एलसीएम ले लो, x स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ध्यान से देखना, मैंने इसको लिख दिया 2 आयोटा साइन थीटा लिख सकती हूँ, और 2 भी हटा दूं, नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा लिख दो। यहां से 4 माइनस 4 बाहर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट।
माइनस √1 को आयोटा कर दिया, 4 साइन स्क्वायर थीटा से 2 साइन थीटा आ गया, और 2 इस नीचे वाले से कैंसिल करके ये, इसका मतलब x की वैल्यू cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। अब पूछा क्या गया है, x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर n। ठीक है जी, अब जरा ध्यान से देखो, -1 वैल्यू आ रही है, -1 तो नहीं आएगी, 1 आएगी। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ले लूं अगर x को, तो x की पावर n कितना होगा, जल्दी से बोल दो। cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा डी मोविस थ्योरम से। और अगली टर्म क्या है, 1 अपॉन x पावर n, तो उसको x पावर माइनस n कर दूं, और वो क्या हो जाएगा, cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। दोनों को जब ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 cos n थीटा। आगे बात कुछ बुद्धि में है। चलो जी, फिर 9वां क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। भाई 1 और 1 आता है मेरे हिसाब से, बाकी मैं एक बार दोबारा देख लेती हूँ। हमने तो मुझे लगता है सब कुछ सही लगा। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 9, वन प्लस ओमेगा पावर 7 इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। a और b की वैल्यूज निकालनी है। बताओ जी, पहला स्टेप क्या करूं? मैं पहले तो उसको स्क्वायर और 5 की टर्म्स में तोड़ दूं। क्यों तोड़ू? मैं सीधा 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लूं। मैं गलती होगी यहाँ पर, थोड़ी सी बस सारी गलती नहीं होती, तभी चक्कर पड़ता है। ठीक है, मैं 1 और 1 आएंगे। ये पढ़ा हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। सो 1 प्लस ओमेगा को कर दो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया माइनस ओमेगा पावर 14। ओमेगा की पावर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ बताया था कभी? ओमेगा क्यूब की टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है, इसको लिखा ओमेगा क्यूब की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब -1 माइनस ओमेगा, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर को कर दिया 1 प्लस ओमेगा। अब अगर कंपैरिजन करते हो तो a भी 1 है, b भी 1 है। ये क्वेश्चन आज से आई होप 2 साल पहले AIEEE में आया था, और पेपर में आने के बाद हमारी असाइनमेंट में आया है, ऐसा नहीं है। हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है जी, चलो जी। इतना मुश्किल तो है नहीं था, मैं जितना AIEEE में आ गई है। इतना मुश्किल तो AIEEE में तुम्हें किसने कहा कि मुश्किल क्वेश्चन आते हैं? किसने तुम्हें बता दिया कि AIEEE में मुश्किल क्वेश्चन आते हैं? अगर 30 क्वेश्चन हैं, उसमें से 25 क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, वो तो बिना कॉन्सेप्ट की नॉलेज के फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट तो आते ही होंगे। अगर नहीं आते फिर तो सभी कुछ मुश्किल है, फिर तो आसान कुछ हो ही नहीं सकता। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, ये क्वेश्चन फिर से समझा दूं। 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। पावर 7 है, माइनस की पावर 7 करोगे तो नेगेटिव बच जाएगा, और ओमेगा की पावर हो गई 14। अब ओमेगा पावर 14 को ओमेगा क्यूब की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो।
ओमेगा क्यूब 1 होता है, पढ़ा था हमने। ओमेगा क्यूब इज, आज ही पढ़ा, अभी लिखा है 2 मिनट पहले तुमने, ओमेगा क्यूब 1। ये वैल्यू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बच गया। यहां से देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर को 1 प्लस ओमेगा लिख सकते हो। अब कंपैरिजन करो, ए की वैल्यू 1 हो, बी की वैल्यू 1 हो, तो ये नंबर बनेगा। कर तो जल्दी से करो क्वेश्चन नंबर 14, इतनी देर लगाओगे तो बात नहीं बनती। मैं कौन सा क्वेश्चन दिया? 14। यहां पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। अल्फा 1 है Z1 प्लस Z2, अल्फा 2 है ओमेगा Z1 प्लस ओमेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं तो सारी देने को तैयार हूँ, तुम करो सही कुछ। ओमेगा स्क्वायर Z1 प्लस ओमेगा Z2। इसका आंसर ए है। Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब इज द आंसर। अल्फा इज द आंसर। पहले फैक्टर को ऐसे ही रहने दो, बाकी दो की मल्टीप्लिकेशन करो। ओमेगा क्यूब Z1 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर Z1 Z2, ओमेगा पावर 4 Z1 Z2, ओमेगा क्यूब Z2 स्क्वायर, Z1 प्लस Z2, ओमेगा क्यूब 1। तो पहला फैक्टर Z1 स्क्वायर, लास्ट वाला Z2 स्क्वायर। इन दोनों में से Z1 Z2 को बाहर निकाला, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4। रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं। इसको लिख दो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा which is -1. So Z1 plus Z2, Z1 square minus Z1 Z2 plus Z2 square, which is nothing but the formula of A cube plus B cube. अब जरा एक बात सुन लो मेरी, जैसे कि आपके हैं क्वेश्चन नंबर 17, हाँ क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19। क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस में? लोकस ऑफ Z इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर इज -2, देन लोकस ऑफ Z इज। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में? मैं पहले Z को x प्लस आयोटा y लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है, Z को x प्लस आयोटा y लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर उसका वो निकालेंगे हम लोग, उसका इमेजिनरी पार्ट -2 के बराबर करोगे। वहां से देखोगे कि जो इक्वेशन बनी वो किसकी बनी, वो सर्कल की है, वो स्ट्रेट लाइन की है, वो पैराबोला की है, किसकी है। ठीक है, अब 18वें क्वेश्चन में बताना जरा। 18वें में वही बाहर आ गया है लॉग, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? मैं इसको तो कर लेंगे। इसमें क्या करोगे, एक बात सुन लो, जो बेस वाला √3 है उसको अपॉन करके log √3 कर दोगे।
हाँ जी, वही मैं वेस्टेज फार्मूला लगाएंगे। हाँ, दूसरी तरफ ले जाओगे और फिर कंपैरिजन होगा। करके देखना, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में बताऊंगी। फिर log से log कट जाएगा, log 3 is equal to mod z square। फिर हाँ, वो हाँ, mod z की हम वैल्यू निकालेंगे। बस फिर z को x प्लस आयोटा वाई डालना है, log को हटाना है पहले, और log को हटा करके z को x प्लस आयोटा वाई डाल करके वहां से आपको रिलेशंस निकालने पड़ेंगे। अब आप एक काम करोगे, आप क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहले किए हमने, कुछ आइडिया? बीच में से किए हैं। जो क्वेश्चन अभी तुम ट्राई नहीं कर सकते, जो नहीं ट्राई कर सकते वो मैं मार्क करवा रही हूँ। ठीक है, कुछ ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स बताने हैं, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं बताने, पर चलो अभी तुम कर लो क्वेश्चन नंबर 3, अभी मत करना। 6 जो नहीं करने वो बता रही हूँ, 3, 6। उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 29। 29 के बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 43। वैसे तो कर सकते हो पर फिर भी चलो अभी 43 रहने दो, और 45। ये छोड़ करके बाकी के क्वेश्चंस हाँ, ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स रह गए बस। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं करने, अभी हमने कंफ्यूज हो